अरावली पहाड़ियों को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद तेज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया भविष्य के लिए गंभीर खतरा। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामा, सपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। यूपी विधानसभा सत्र में कफ सिरप मामले पर हंगामा, सपा विधायक अतुल प्रधान ने सरकार को घेरा। सीएम योगी के नमूने वाले बयान को अखिलेश यादव ने लिया नया मोड़, कहा चौराहे पर न लाएं। विधानसभा में भयंकर गरजे, सपा विधायक आर के वर्मा चुन कर योगी सरकार पर लगाए कई आरोप। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह बस आपके साथ। तो चलिए बात करते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों के बारे में। देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई आधारित नई परिभाषा को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद तेज हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच अविपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे दिल्ली और एनसीआर के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए व्यापक चेतावनी दी है। बता दें कि अरावली विवाद सीधे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और जनजीवन से जुड़ा माना जाता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरावली को लेकर एक लंबी पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य संकल्प है। उनके अनुसार अरावली बची रहेगी तभी दिल्ली और एनसीआर सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने अरावली को प्राकृतिक सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यही पर्वतमाला वायु प्रदूषण कम करने, बारिश के जल प्रबंधन और तापमान संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अरावली एनसीआर की जैव विविधता की रीढ़ है। वो वेटलैंड्स, परिंदों और पारिस्थितिक संतुलन को बचाए रखती है उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज कोडीन कफ सिरप से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडीन कफ सिरप मामले पर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की और नारेबाजी करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायकों ने सदन में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी और इसके दुरुपयोग पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। माफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, मासूमों के हत्यारों की सरकार नहीं चलेगी, मासूमों के हत्यारों की सरकार नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, कोडीन माफिया की सरकार नहीं चलेगी। यूपी विधानसभा सत्र में कोडीन कफ सिरप को लेकर हंगामे के बीच सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि इस मामले पर इतने बड़े लोग शामिल हैं कि उन पर हाथ नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से शुभम जायसवाल जो दुबई चला गया, एक अमित सिंह टाटा का नाम जैसे ही सामने आया तो लगा कि यह भ्रष्टाचार की जड़ें सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। अब कोशिश कर लिया आपने। अतुल प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल इस समय को लेकर और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे बोलने का, सवाल पूछने का अवसर दिया है। मान्यवर, जैसे ही दवाइयों का विषय आता है, दवाई सब जहन में आता है, तो हमारी और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमारा शायद ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जो कभी ना कभी दवाई ना खाया। अगर उन्हीं दवाइयों में कहीं पर नकली या नशीली शब्द का प्रयोग हो जाए और या उसकी चीज का संज्ञान कहीं पर आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो महत्वपूर्ण विषय इस समय पर चल रहा है सिरप का, हमारे बराबर के प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे बराबर के प्रदेश राजस्थान, वहां से एक जहरीले सिरप जिसमें किसी साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण या किसी भी अन्य बात के हो जाने के कारण वहां पर बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हमारे यहां पर भी पड़ा। मैंने देखा सरकार की तरफ से कई बयान मिले और उन बयानों में यह कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई नकली दवाई या नकली सिरप का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मान्यवर, मैंने नजदीक से इस चीज को देखा। अभी जो सिरप का विषय है,
इससे पूरा का पूरा जनमानस प्रभावित है। और मान्यवर, इसको अगर हम नजदीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि उन तक कई बार हाथ नहीं पहुंचते। अभी मैं जब देखता हूं, 1.5 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के इसी राजधानी में सुशांत गोल्ड सिटी में एक बड़ा जखीरा इसी कोडिन सिरप का पकड़ा गया था और आनन फानन में वो जांच उस समय सरकार ने एसटीएफ को सौंप दी। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को सौंपी 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का, गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है और जो गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर आनंद फानन में 15-20 लोगों का अलग अलग जगहों पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है कि कई लोग बता रहे हैं कुछ, कई लोग कुछ बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे ही सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ की सियासत में हलचल मच गई। सीएम योगी के बयान के लगभग 10 मिनट बाद ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आत्मस्वीकृति किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लज्जा रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर खींचतानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। विधानसभा सत्र के दौरान सपा विधायक आर.के. वर्मा ने योगी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक विभाग में 2128 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, सब खाली पड़े रहते हैं, कोई ओपीडी नहीं है। उन्होंने कहा कि आदमी पंचकर्म कराने के लिए गुरुग्राम जाता है, 5-5 लाख की फीस देकर आता है, लेकिन इनके आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जो पंचकर्म हैं वो बेकार पड़ा हुआ है, वहां पर जानवर बैठते हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जानकारी कर लीजिए कितने लोग पंचकर्म कराने के लिए हमारे राजकीय चिकित्सालय में जाते हैं। आयुर्वेद विभाग में 2128 डिस्पेंसरियां हैं, सब खाली पड़ी रहती, कोई ओपीडी नहीं। गुरुग्राम में आदमी जाता है पंचकर्मा कराने के लिए, 5-5 लाख रुपए फीस देकर के आता है, लेकिन इनके आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो पंचकर्मा है वो बेकार पड़ा हुआ है, वहां पर जानवर बैठते हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। आप जानकारी कर लीजिए कितने लोग पंचकर्मा कराने के लिए हमारे राज्य की चिकित्सालयों में जाते हैं। तो मान्यवर, ये भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने का काम हो रहा है या संवर्धन करने का काम हो रहा है? वहीं पर विभाग में अनियमितताएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दाम्पत्य नीति बनाई है, उस दाम्पत्य नीति का खुला उल्लंघन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। यही राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में सर्जरी विभाग में महिला चिकित्सक को दाम्पत्य नीति का उल्लंघन करके बाधा भेजा गया, केवल मानसिक दुर्भावना की वजह से। सरकार मंत्री कोई ध्यान नहीं देते, कोई कार्यवाही नहीं करते। मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि एमओसीएच को या तो उनको चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ले लिया जाए या आयुर्वेद में कर दिया जाए और उनका समय समय पर प्रमोशन की नियमावली बनाने का काम किया जाए, वो नहीं बनी है। दूसरा, एनआरएचएम के डॉक्टर, जो भारत सरकार की एनआरएचएम की एक ही गाइडलाइन है, वही काम हर कोई करता है, तो उनके वेतन में विसंगतियां क्यों, उनके मानदेय में विसंगतियां क्यों? सबको बराबर करने का काम किया जाना चाहिए। तीसरा मेरे हाथ में ये भारत का राजपत्र है, भारत सरकार ने जो 39 ऑपरेशन ऐसे हैं जो आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों को करने के लिए अनुमति किया है, उसका राजपत्र जारी करने का काम किया है। सरकार कभी स्पष्ट नहीं करती। चलिए, आपके प्रश्न आगे 5 मिनट हो गए, आपके 5 मिनट से ज्यादा मैं अवसर नहीं मानते हैं। श्री ब्रजेश कठेरिया, ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? ब्रजेश कठेरिया हैं। मैं सवाल आप हो गया, मैं आपको 4 मिनट कि एमओसीएच को
उनको समय समय पर उनका प्रमोशन करेंगे कि नहीं, एनएचएम को सारे पैथी के चिकित्सकों को एक समान वेतन देंगे कि नहीं, दाम्पत्य नीति का उल्लंघन करने वालों की जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे कि नहीं, और भारत सरकार के राजपत्र को मानते हैं कि नहीं मानते, ये माननीय मंत्री जी को जवाब देना होगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।